बैक स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ेंगे द कॉमेट 1 का लास्ट पार्ट। ठीक है, आज कॉमेट 1 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद कॉमेट 2 आएगा, तो कॉमेट 1 का लास्ट पार्ट पर है। अभी तक जहाँ तक हमने देखा था कि सर जॉन जो डिफेंस के एडवाइज़र हैं उनके साथ जो साइंटिस्ट है उनका डिस्कशन हो रहा होता है, और वो ये डिस्कस करते हैं कि ये जो कॉमेट है, कॉमेट दत्ता, अगर इसका टकराव हो जाए धरती के साथ तो इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो साइंटिस्ट है जेम्स, वो ये बताते हैं डॉक्टर जॉन को कुछ अगर चांसेस हैं कि टक्कर ना हो कुछ, लेकिन वो बहुत रेयर है, मतलब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, बाकी तो टक्कर होने ही वाला है। तब जॉन पूछते हैं कि वो जो रेयर सर्कमस्टेंसेस की बात आप कर रहे हो, वो रेयर सर्कमस्टेंसेस कौन से रेयर सर्कमस्टेंसेस हैं कि टकराव नहीं होगा। तब जेम्स बताते हैं कि वेल इट माइट कोलाइड विद सम एस्ट्रॉयड बिफोर रीचिंग हियर। अगर कोई एस्ट्रॉयड से ये टकरा जाए, ठीक है, एस्ट्रॉयड मतलब ये महाकाश में घूम रहे बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं, तो जिसे हम ग्रहाणुपुंज होते हैं कि ग्रह के टुकड़े हो गए होते हैं और वो आसमान में घूम रहे होते हैं, अगर उसके साथ टक्कर हो जाए तो हो सके कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और इट माइट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन, और इट माइट इवेपोरेट। ये सन का चक्कर लगाती है, सूरज का चक्कर लगाती है, जैसे धरती चक्कर लगाती है, तो सूरज के चक्कर लगाने, सूरज के जितने पास वो आता जाएगा, हो सकता है ये स्प्लिट हो जाए, दो टुकड़े में बढ़ जाए। बट वन कांट काउंट ऑन दिस फॉर्ट्यूटस सर्कमस्टेंसेस। लेकिन ये भाग्य, फॉर्च्यून से फॉर्ट्यूटस आया है, फॉर्च्यून है नाउन, फॉर्ट्यूटस है एडजेक्टिव, मतलब ऐसे भाग्य के ऊपर निर्भर करके तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो प्रोबेबल, संभावित स्थिति है, संभावित स्थिति के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। वी हैव टू प्रोसीड ऑन द एजम्पशन दैट द कॉमेट दत्ता विल कोलाइड विद द अर्थ। हमें यही मान के चलना होगा कि कॉमेट दत्ता धरती से टकराएगा। Cometary collisions are expected to occur once in 10 million years. 10 million years में एक बार होता है। 1 मिलियन मतलब 10 माह, तो 10 मिलियन मतलब 100 लाख, और 100 लाख मतलब 1 करोड़। मतलब 1 करोड़ साल में एक बार होता है, और ये 1 करोड़ साल बाद होने जा रहा है। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल ऑकर इन ए ईयर। लेकिन जो धमाका होगा अब हमारे पास, और 1 साल का नेक्स्ट वन विल ऑकर इन ईयर, मतलब 1 साल में ये टक्कर होगा। 1 साल समय उनके पास है। 10 months टू बी प्रिसाइज, इंटरजेक्टेड जेम्स। जेम्स बोलता है कि अगर हम ठीक से कैलकुलेशन करें तो 1 साल नहीं, 12 महीने में 1 साल होता है, 10 महीने हमारे पास है। थैंक यू फॉर द करेक्शन टू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months फॉर द सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ। इस धरती में सारे जीवित वस्तुओं के लिए हमारे पास सिर्फ 10 महीने हैं। Don't you think we have to do something to stop all this? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए इस सब कुछ को रोकने के लिए? A fleeting smile crossed James' face, और इस समय जेम्स के चेहरे पे एक हंसी खुल जाती है। Just like a civil servant, as if you are facing here a minor breakdown of law and order. He thought to himself aloud, and he said, "How may I ask can we prevent this natural catastrophe?" तो यहाँ पर जेम्स हंस के बोलता है कि सिविल सर्वेंट की तरह ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है कि देश में कानून व्यवस्था कोई समस्या हो और हम चुटकी में सुलझा दें। ये एक नेचुरल कैलामिटी है, यानी कि प्राकृतिक आपदा है। ये प्राकृतिक आपदा को हम कैसे इसके साथ लड़ाई करें? आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शंस बट टू ट्राई। मुझे पता नहीं। तब जॉन बोलते कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ, लेकिन हमारे पास कोशिश करने के सिवा कोई चारा ही क्या बचा है। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 brains टू हैंडल द सिचुएशन। हमें लगता है कि तुम और हमारे मस्तिष्क जितने भी इंटेलिजेंसी है उससे ज़्यादा इंटेलिजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कॉन्फ्रेंस बुलाना होगा, हमें दुनिया के महान साइंटिस्ट को यहाँ पर बुलाना होगा, महान टेक्नीशियंस को यहाँ पर बुलाना होगा ताकि इसका हल निकाल सके। इट इज़ एसेंशियल टू कॉल अ अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ अ काउंटर मेजर और कोर्स इन टोटल सीक्रेसी। इसका काउंटर मेजर हमें बुलाना होगा, और ये खबर किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये पता लग गया तो ये अफरा तफरी का माहौल फैल जाएगा। इसीलिए टोटल सीक्रेसी में एक मीटिंग हमें बुलानी पड़ेगी। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ दिस ड्रेडफुल न्यूज़ लीक्स आउट। एक बार सोच लो दुनिया में कैसा पैनिक हो जाएगा अगर ये न्यूज़ लीक कर जाए। सर जॉन ग्लांस्ड एट मैन्युस्क्रिप्ट्स इन जेम्स हैंड।
जेम्स हैंड के वो मैन्युस्क्रिप्ट को देखता है। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जेम्स ने जो रिसर्च पेपर लिखा था एटॉमिक तत्ता के ऊपर कि ये धरती के साथ टकरा जाएगा, वो नेचर नाम के एक मैगजीन में छपने वाला था। लेकिन उससे पहले ही टेलर, उस नेचर मैगजीन के जो एडिटर हैं टेलर, उनका दोस्त है जॉन, तो टेलर जॉन को दे देता है क्योंकि टेलर इस आर्टिकल के छपने का महत्व को समझता कि क्या होने वाला है। अच्छा बच्चों, कभी कभी आपको इस माइक पे हवा की साउंड आएगी क्योंकि मैं इस समय छत पे हूँ और हवा बहुत मस्त चल रही है, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो कभी कभी आपको हवा की आवाज़ आएगी। माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ सच जॉन। आप अगर इस पेपर को छुपा लें लेकिन सच इससे छुपने वाला नहीं है। जेम्स सेड दैट देयर आर अदर्स हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर। दूसरे साइंटिस्ट भी इसके खोज में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं तो वो इस डिसीजन पे पहुंच ही जाएंगे, तो दुनिया को पता लग जाएगा। मुझे आप रोक सकते हैं लेकिन उन लोगों को कैसे रोकेंगे? ये बात सही है क्योंकि एक साइंटिस्ट नहीं रिसर्च कर रहा है ना, दुनिया के चारों साइंटिस्ट रिसर्च कर। मान लो इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसके वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया के सारे देश काम कर रहे हैं, भारत भी काम कर रहा है, ठीक है। तो जो कोई इसको वैक्सीन निकाल ले जल्दी, तो हम यही कहेंगे कि आप कब तक रोक पाएंगे इस न्यूज़ को? नो, डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन। नहीं, मैं इसको दबाना नहीं चाहता लेकिन कुछ समय रोक के तो रख सकता हूँ ना। एड मेनी इफ्स एंड बट्स टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टन। एक काम करो, इसमें कुछ इफ और बट लगा दो। इफ और बट मतलब यदि, परंतु, किंतु, परंतु लगा दो। अगर किंतु परंतु अपने पेपर पे लगा देते हो तो लोग उतने श्योर नहीं होंगे। आप किंतु परंतु लगा के इसको पब्लिश करो तो कोई दिक्कत नहीं। आई विल एक्सपर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस विद फ्रेंड्स एंड इन अदर कंट्रीज टू मेक देम एक्सरसाइज सिमिलर रेस्टोरेंट फॉर ए वाइल। मेरे दोस्त भी दुनिया के तमाम देशों में हैं, मैं उनके साथ बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ी देर के लिए रोका जाए। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक? अनटिल दिस wretched comet is safely out of the way, तब तक, जब तक ना ये मनहूस धूमकेतु अपने रास्ते से हट ना जाए। Let us spend some time now to plan the details of the international conference। अभी हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब दुनिया के डिफरेंट जगह से वैज्ञानिक और साइंटिस्ट जो है वो आएंगे, तो इसको बुलाने वाले हैं हम। उसमें सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, उसमें बायोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, कंप्यूटर एनालिटिक्स सभी वहाँ पर रहेंगे। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Shall we call it in a week's time? हमें एक सप्ताह के अंदर यहाँ पर बुलाना होगा ये मीटिंग। A week to plan such an important secret conference of international experts। एक सप्ताह में इतने बड़े एक important conference बुलाना। James thought it is an impossible। जेम्स ने सोचा कि ये तो impossible, असंभव है। But sir John disagreed and began to spell out the details। लेकिन जॉन जो है वो confirm थे और वो उन्होंने इसके डिटेल्स पड़ताल करनी शुरू कर दी। मतलब जॉन एकदम पूरी तरीके से मोटिवेटेड थे इस मीटिंग को बुलाने के लिए, ठीक है। मतलब कि एक सप्ताह में सारे साइंटिस्टों, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा काम रहेगा, उनको एक सप्ताह में बुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जॉन उस काम पे लग जाते हैं। तो ये कॉमेट का जो लास्ट पोर्शन था वो यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रहे तो मुझे ज़रूर पूछना। इसके बाद हम कॉमेट 2 के सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे बहुत जल्दी।